चाहते हैं कि आप मुखर हो, और मुखर होके एक दूसरे को आप फिर शब्द बोलने लगो, कोई जरूरत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है ना, तो इन सब की चाल नहीं चलने वाली। कोई पूछे आपकी जात कौन है, तो गरीबी हमारी जात है। एक ही जात हिंदुस्तान में, उसको समाप्त करके गरीबी को जाए, उसको अमीरी में परिवर्तित करने का संकल्प हम सबने लिया है। और इस राष्ट्र का निर्माण मेरा प्रथम कर्तव्य है, और राष्ट्र के निर्माण के साथ इस देश की तरक्की, इस उन्नति हमारा संकल्प है। और ये संकल्प हमेशा हमारे पूर्वजों ने किया, चाहे चाणक्य रहे हो और चाहे गुरु द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे भगवान परशुराम रहे हो, उन्होंने समाज को उठाया है। इसलिए आप सब लोग, आज का ये विषय एकदम बदल सा गया है, विषय दावत का, और हमने उसको आपके विचार के बिंदुओं में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना, आने वाला समय आपका है। ये चुनौती लोकसभा के लिए दे रहे लोग, और लोकसभा के लिए दे रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों में उत्तेजना पैदा हो जाए, और उत्तेजना पैदा होके पता चला कि यादव लड़े कुर्मी से, कुर्मी लड़े राजपूत से, राजपूत लड़े वैश्य से, वैश्य लड़े आदिवासी से। ये षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। अमेरिका नहीं चाहता कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, चाइना नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मोदी जी अब आगे आगे चल रहे हैं, और नंगे पैर पीछे पीछे ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वहां का जो अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे, अब तिलकधारी ऋषि सुनक अब भारतीय पर शासन कर रहा है। बदला ना समय। और अमेरिका का राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने के 3-4 दिन समय नहीं देते थे पहले वाले प्रधानमंत्री को, वो मोदी जी के लिए गुलदस्ता लिए खड़ा रहता 1 घंटा 17 मिनट। और पीछे से मोदी जी मंच पे बैठे, वो पीछे से आते हैं, मोदी जी ऑटोग्राफ प्लीज, अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए, आप इतने पॉपुलर हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है, मोदी जी आप मेरे वहां आ रहे हैं, लेकिन मेरे वहां तो सारी जगह फुल हो गई, हमने टिकट लगाया, वो भी ब्लैक में बिक गया, और हमारे वहां जगह नहीं है। अब मोदी जी जब जगह आपके लिए बड़ी निकाल ले तब आप आना, क्योंकि आप तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हो। वहां आप देखो तो अफ्रीका का राष्ट्रपति तो दौड़ के दंडवत करके पैर छूने लगता है, और जापान का राष्ट्रपति बोलता है, मोदी जी यू आर माय बॉस। तो मोदी जी दुनिया के नेता बन गए, और ये हिंदुस्तान के कुछ नेता चाहते हैं कि गद्दी से हट जाए। आपको निर्णय करना है कि आने वाले समय में संकल्प लेकर चल पड़ो, बांधो चटैया को, सिखा को और बड़ कर लो। ये देश और राष्ट्र मेरा प्रथम है, और इस राष्ट्र के लिए समर्पण मेरा कर्तव्य है, और इस राष्ट्र के समर्पण के लिए हम जाति के बंधन से मुक्त होकर राष्ट्र के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राष्ट्र हमारा जब तक श्रेष्ठ और मजबूत नहीं रहेगा, विश्व का प्रणेता नहीं रहेगा, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि बहुत सारी घटनाएं घटी हैं प्रदेश में भी, दुखद थी, नहीं होनी चाहिए थी। एक घटना देवरिया में घटी, एक घटना सुल्तानपुर में घटी, दोनों की हम निंदा करते हैं। सुल्तानपुर में जिस तरह से हुआ, निश्चित रूप से सरकार की मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी कठोरतम कार्रवाई प्रारंभ की है, और देवरिया में भी तो पूरी तरीके से सरकार कठोर कार्रवाई की चरम सीमा पे पहुंची है। अपराधी दंडित हो रहे हैं, दंडित होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने कहा था, लोगों ने तय कर दिया, ये भारत के धर्मशास्त्रों ने तय नहीं किया था, ये उद्वेलित करते हैं लोग। ये जनगणना जो करा रहे हैं ना, ये जनगणना कराने वालों का मकसद क्या है? आप देखो कि हिंदू धर्म को ही क्यों बांट रहे हो, सनातन धर्म को क्यों बांट रहे हो? ये जाति, ये कुर्मी, ये लोधी, ये ब्राह्मण में भी ब्रूम है इतना, फलाना है इतना, ये राजपूत, ये यादव, ये उसको इन्होंने इतना ही बता दी, और उसके आगे क्या लिखते हैं कि मुस्लिम कितना 70%, और फलाना ये हिंदू कितना, हिंदू में कहता नहीं, हिंदू में इतनी ये जाति, इतनी ये जाति, इतनी ये जाति, इतनी ये जाति, यानी सनातन धर्म को खंडित कर दो, आपस में लड़ा दो।
एक चीज की एक मांग करे तो दूसरा वर्ग उसकी और मांग करते हुए उसका विरोध शुरू कर दे। नहीं, ये मोदी जी ने इसी जाति व्यवस्था को, कि जो प्रवृत्ति है, जो गरीब है किसी भी जात का हो, पिछड़ा है तो पहला अधिकार उसका है, अनुसूचित है तो पहला अधिकार उसका है, गरीब सवर्ण है तो अगर उसको गरीब है तो पहला अधिकार, केवल एक ही जात है, वो जाति कौन सी है? वो जात है गरीबी। और गरीबी का आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने सारी योजनाएं बनाई। और आप देखो, इनसे पूछो, सबसे आज जाति गिनाने लगे फिर से, इनसे पूछो कि सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है? उत्तर मिलेगा कि पिछड़ों को, अनुसूचित बंधुओं को हमारे मिला है। क्यों? क्योंकि गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं। यही आधार तो है। आप जनगणना करा और आपने बताया नहीं, आप उनकी उन्नति के काम क्यों नहीं बताया कि उनकी आर्थिक उन्नति कैसे बढ़े, वो ज्यादा कैसे पढ़े, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बने और उनको भी मकान मिले, उनको भी गैस का चूल्हा मिले, उनको भी शौचालय मिले। ये आपने नहीं सोचा था? आपने इस जात को उससे लड़ाओ, उस जात को उससे लड़ाओ, उस जात को उसके लड़ाओ। यही काम सारा करके इन सारे लोगों ने समाज के विघटन की कार्रवाई प्रारंभ करी थी। आज मोदी जी ने जाति, एक ही जाति बोली कि वो जाति है गरीबी, और गरीबी के आधार पर तमाम मुस्लिम बंधुओं को लाभ हुआ। और मुस्लिम बंधुओं ने लाभ के कारण ही रामपुर और आजमगढ़ जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। जात पूछ के राशन 10 किलो नहीं मिला है, जात पूछ के गैस का सिलेंडर घर घर चूल्हे नहीं दिए गए, जात पूछ के मकान को आपके नहीं दिए गए, महिलाओं के नाम मकान किया, जात पूछ के आपके आयुष्मान कार्ड में चिकित्सा नहीं कराई गई। जो गरीब था उसको ये सुविधा मिली, ये सवर्ण को भी मिली, ये अनुसूचित को भी मिली, ये पिछड़े को भी मिली, ये अल्पसंख्यक को भी मिली। और लोग जब जाति भूलने लगे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो महिला, जो हमारी यहाँ बच्चियां होती थी और उनकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, बच्ची पैदा होने से लेके जब मां गर्भ धारण करती है तो पैसा, गर्भ धारण करने के बाद बच्ची उत्पन्न हो तो पैसा, 15-18 साल की हो जाए तो उसकी चिंता, उसकी पढ़ाई की, उसकी सारी सब चिंता, विवाह हो तो सरकार की सहायता, और उसके बाद भी उसको पालन करने के लिए उसकी सहायता। जब ऐसा किया कि नारी सशक्तिकरण करे तो लिंग अनुपात, जो महिला कम थी वो पुरुष ज्यादा थे, वो लिंग अनुपात ठीक हो गया 9 साल में। और आज जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं, तो आधी महिलाओं को अधिकार किसने दे दिया? मोदी जी ने दे दिया। 33% का आरक्षण। अब जैसे ही 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल गया कि वो भी सांसद बनकर जाएंगे, वो भी विधायक बनकर जाएंगे। जात नहीं है, आरक्षण है महिला का, आधी आबादी का। और जिसको जो आरक्षण मिलता तो वो मिलेगा ही मिलेगा, किसी का आरक्षण में कटौती थोड़ी हुई है, केवल पुरुष और महिलाओं में विभाजन हो गया। अब ये चिंता विपक्ष को आ गई। अब जब विपक्ष को आ गई तो उसने सोचा क्या होगा। उसने फिर जो सदियों पहले से आजादी के बाद जो अंग्रेज करते आए थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद जो कांग्रेसी करते आए थे, छोटी जात को बड़ी जात, बड़ी जात तो छोटी जात, ये उससे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये करके आपस में लड़वाओ और फर्जी आंकड़े आप जाहिर करो कोई, या सही आंकड़े हो तब भी आपको आपस में लड़वाओ। इस प्रकार की भाषा आप करो किसी में कि वो आपस में लड़ जाए। ये जो प्रयत्न किया, ये देश के लिए कि आपस में लड़ाने का, वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और ऐसे समय आप जैसे बुद्धिजीवियों का, भले ही किसी बहाना से मिले हो, और बहाने से मिले हो कि हम आज आए हैं और हमने कहा कि करुणेश पांडे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी इसी बहाने, और आपने तो एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगले बार ये अकेले नहीं आएंगे, कल्याण की इनका कल्याण करके लाएंगे। और विकास जी को भी मैं साधुवाद दूंगा।